अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। बड़ी खबर आपको दें, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया, जिसमें शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया और तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद पाए गए। उनको पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं और अब भी जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उनकी हमशीरा उज़्मा खान तिब्बी मुआयने के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रही। बानी को सुबह 5 बजे अडयाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात की जानिब से यह बयान सामने आया है। और उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहाम था तो नजरसानी हो सकती थी। बानी पीटीआई को शिफ्ट करना और वहां रखना सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत लाजिम था। ये तवक्को नहीं थी कि किसी और अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। गौहर अली खान ने कहा कि सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए। बड़ी बदकिस्मती है, जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का कोई हल निकले। हमने तो बड़ी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर बड़ा वाज़ेह था। अगर उसमें कोई अबहाम था तो रिव्यू की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में किसी किस्म का अबहाम नहीं था, इसलिए खान साहब को वहाँ शिफ्ट होना और वहाँ रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना यह कानून की मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। बड़ी बदकिस्मती है जो कुछ हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई को गुज़श्ता रात अस्पताल ले जाया गया था। ताहम सेहत के हवाले से कोई तशवीशनाक बात नहीं। हल्फन कहता हूँ कि बानी पीटीआई की सेहत को कोई मसला नहीं, आँख का मसला था जिससे वो सेहतयाब हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई एक सेहतमंद शख्स की तरह खाना खाते हैं। सियासतदानों ने कैद में एक उम्र गुजारी है और कैद के दौरान आजमाइशें आती रहती हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत को कोई इशू नहीं। उनकी सैकड़ों वीडियोज़ मौजूद हैं जिनमें वो बीमारियों का मजाक उड़ाते रहे हैं। नवाज शरीफ का भी मजाक उड़ाया गया और अमरीका के जलसों में बानी पीटीआई ने उनका तमस्खुर उड़ाया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब हमारे प्लेटलेट्स का एक इशू बनाया गया था तो उस वक्त भी बहुत कुछ कहा गया। हमारी पूरी लीडरशिप कैद थी और हम इस हाउस में आते थे, लेकिन किसी स्टेज पर हमने ये नहीं कहा कि मरियम नवाज कैद हैं तो हम ये कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह मसाइल हल नहीं होते। सियासत में मुश्किलात और आजमाइशें आती रहती हैं और इनका सामना करना पड़ता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बलोचिस्तान की सियासी क़यादत, रहनुमाओं और मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात, जिसमें सूबे की सूरत हाल, अमन व अमान और तरक्की समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि बलोचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान से जुड़ा है और पाकिस्तान और बलोचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा के लिए एक रहेगा। आर्मी चीफ ने कहा कि सूबे की हकीकी और पायदार तरक्की के लिए वाज़ेह कौमी बयानिया और देर पान बुनियादी ज़रूरत है। पायदार अमन के बगैर इक़्तिसादी तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। उन्होंने बलोचिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान का बासलाहियत असासा करार देते हुए कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और इन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम करना पायदार तरक्की का महवर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस अज़्म का इजहार किया कि फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की एजेंडे पर काम करने वाले नासिर बलोचिस्तान की तरक्की और अमन की राह में रुकावट नहीं बन सकते। इस मौका पर मुअज़्ज़िज़ीन बलोचिस्तान ने कहा कि रियासत और अवाम मिलकर हर किस्म की गैर मुल्की साजिश और मन घड़त प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करेंगे। उन्होंने कौमी इत्तेहाद को दुश्मन के बयानी को शिकस्त देने का मौसर जरिया करार दिया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बलोचिस्तान की तरक्की, अमन व इस्तेहकाम और कौमी यकजहती के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर भी जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में ज़मीन पर कब्जे के मुकदमा में मुलजिम वसीम अब्बास की ज़मानत दरख्वास्त मंजूर करते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुलजिम पर सियालकोट में वाक़ 2 किनाल से ज़ायद अराज़ी पर कब्जे का इल्ज़ाम है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरक्स दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मुलजिम और मुद्दई मुकदमा के दरमियान ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है और मज़कूरा ज़मीन मुलजिम के ज़रिए इस्तेमाल है। मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुद्दई मुकदमा ने मिली भगत के जरिए मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस आयशा ए मलिक पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की।
सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को खित्ते के मुश्तरका दिफा और इलाके सलामती के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। मारूफ आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग और आज़रबाईजान के जरीदे का लेबर के मुताबिक मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान जैसी अहम इलाकी ताकतों को एक मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुआहदे का बुनियादी उसूल यह है कि एक फरीक पर हमला तमाम फरीकों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये मुआहदा इस हकीकत का एतराफ़ भी है कि खित्ते के ममालिक को बदलते हुए इलाकाई हालात के तनाजुर में नए शराकतदारों और नई इलाकाई सफ़बंदियों की तश्कील की ज़रूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद इलाकाई निज़ाम में मौजूदा इंतशार को रोकने और मुश्तरका सलामती के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क तश्कील देना है। दूसरी जानिब आज़रबाईजानी जरीदे का लेबर के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुआहदे का खैर मकदम करते हुए इसे मशरिक़ वस्ता के ममालिक की दिफाई सलाहियत बेहतर बनाने की अलामत करार दिया है। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी और दीगर मुलजमान की 3 मुकदमात में बरियत के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने अपील की तैयारी शुरू कर दी है। प्रोसिक्यूशन ने फैसले के खिलाफ अपील का ड्राफ्ट तैयार करके मंजूरी के लिए प्रोसिक्यूशन जनरल सिंध और दीगर मुतलका हुकाम को अरसाल कर दिया है। मंजूरी मिलने के बाद अपील अदालत में दायर की जाएगी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ का फैसला तयशुदा कानूनी उसूलों के खिलाफ है। अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर जल्दबाजी में फैसला सुनाया, जबकि मुकदमात के किसी गवाह को भी तलब नहीं किया गया। प्रोसिक्यूशन को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मुनासिब मौका भी नहीं दिया गया। अपील में इस्तदा की जाएगी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साउथ का फैसला कलअदम करार दिया जाए और अनमोल और पिंकी समेत दीगर मुलजिमान की बरियत मनसूख की जाए। मर्दान की तहसील रुस्तम में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने से 4 घर शदीद मुतासर हुए, जबकि एक घर का हिस्सा सैलाबी रैली में बह गया। सैलाब से मुतासरा गरीब खानदान मुश्किलात का शिकार है और हुकूमती इमदाद का मुंतजिर है। मुतासरा खानदान ने हुकूमत से फौरी माली इमदाद और बहाली के इक़दाम का मुतालिबा किया है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें कि एक घर का हिस्सा सैलाबी रैली में बह गया है। मर्दान से यह खबर है। और अब बात करेंगे जुड़वां शहरों की। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बंगश कॉलोनी, पीर वधाई से मुल्हिका नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो रही है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी पानी मौजूद है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है।